कांसवालाइट्स, एक हमारे बहुत ही अजीज मित्र आए हुए हैं बाहर से और मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पहुँच गया हूँ। ये सिंकुटे, ओके, और जिनसे मैं मिलने वाला हूँ उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे सुबह 10 बजे मिलेंगे। आइए उनको खोजते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। किस तरह जी? एकदम ठीक, एकदम ठीक। वधिया वधिया वधिया। बहुत चेहरे छोल के ओके। एसपी, हेलो। हेलो वीना। हाय, कैसे हैं? एसपी कहाँ है? अरे यार पता नहीं, वेयर ही इज। घर में क्या नहीं छुपा है? घर में तो नहीं, बाहर चले गए। बाहर पता चले नहीं गए? कहाँ घूमने चले, सुबह से बाहर है। तो बस बाहर है, चलो बाहर खोजते हैं, कोई बात नहीं है उसको। ओके, देन मैं सुंदर को खोज के आता हूँ बाहर में। ओके वीना, बाय बाय। तो दोस्तों, सुरेंद्रपाल को खोजते खोजते मैं पहुंचा हूं, आप पहुंचा हूं यहाँ घोगड़ मंदिर। घर गया था, वीणा से मिला, वो बता रही थी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ निकल जाते हैं, क्या क्या खाक छानते रहते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूं उनको खोजने की। आइए तो देखते हैं कहाँ मिलते हैं वो। अरे भाई साहब, यहाँ कोई है लगता। आइए आस्ते आस्ते। भाई साहब, हेलो। ओ माय गॉड, बलजीत भाजी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? अरे वाह 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 वाह। यार, मैं आप कभी आए? मैं घर गया था आपको खोजने। ओहो, वहाँ वीणा ने बताया परोंठे वांटे छोड़ के यार सुबह सुबह निकल जाते हो पता नहीं कहाँ। सॉरी सॉरी हाँ। भाजी, मेरे ध्यान तो ही निकल गई गल सारी। अरे ऐसे मिलना से आज यार। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो वी हैव आई इंटरव्यू विथ यू। इंटरव्यू, यस यस। लेट्स गो। भूल जाता है, कम भूल जाता हूँ, चले चले। उम्र हो गई, भूल जाता हूँ। सो लेट्स गो। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो सुरेंद्रपाल, आपका बचपन, हमारा बचपन उन्हीं गलियों में, उन्हीं बरगद के पेड़ों के नीचे, उन्हीं गली कूचों में गुजरा है। क्या खास याद करते हैं, कुछ बताएं। नमस्कार कांसबाल के सभी दोस्तों। कांसबाल से इश्क है मुझे। कांसबाल की बलजीत हर एक गली कूचे में अपना एक छोटा छोटा अंश मैं देखता हूं और जब भी आता हूं तो उसे ढूंढता हूं। कांसबाल में मैंने एक चीज सीखी कि इनोसेंस इज ब्लिस। किसी बिंदु से भी छोटा, लेकिन मां की ममता सा विशाल। क्या बात है, यह है मेरा कांसबाल। वाह वाह। बचपन की ढेर सारी यादें हैं बलजीत। नेचर इन अबंडेंस, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, हाँ। वो जामुन वाला गुरुद्वारे का नजदीक Yes, का yes. पेड़ हो, तो वी हैड लॉट ऑफ ग्रीनरी बिल्कुल ऑल अराउंड। और क्रिएचर्स का तो क्या कहना, तोता, मैना, बुलबुल, कौआ, गिरगिट, छिपकली और सुई वाली तितली। हाँ? तो क्या क्या नहीं किया हमने कांसबाल में। क्या ये यादें हम कहीं भी जाएं, क्या हम भूल सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, हम ये कांसबाल की बचपन की यादें कभी भी नहीं भूल सकते। और क्या क्या खेल हमने नहीं खेले। गुल्ली डंडा, लट्टू, हाँ। दाड़िया बंदर, हाँ। रेन गेम, हाँ। ट्रेजर आइलैंड, यू नेम इट। लाल डंडा। लाल डंडा,
हैं? हाँ। दाड़िया बंदर और क्या क्या लंगड़ी, क्या पिट्टू, क्या क्या गेम हमने नहीं खेले। तो ये है हमारी बचपन की यादें। यस यस यस। और मुझे अभी भी याद है, एक छोटा सा डंडा पकड़ के हम साइकिल का टायर चलाते थे, वो तो सही है। हैं? और उस साइकिल का टायर चलाते चलाते हम बाईसाइकिल चलाते चलाते बड़े हो गए। हमारा खर्च क्या होता था, 1 पैसा, 1 पैसा से हम 54 पे आ गए। यस। और जब 1 पैसे का सफर से 54 का सफर हुआ तो लगा कि हम बड़े हो गए। तो थोड़े पैसों में बरकत थी, ये था हमारा कांसबाल। और मैं याद करता हूं तो मुझे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो अगर कांसबाल में मिलती है तो वो मिलती है वाटर टैंक ऑन द हिल। यस। तो बचपन में वो सीढ़ियों का लंबी लाइन होती थी और उसको हम बचपन में अपनी एनर्जी के साथ चढ़ते थे और उसके ऊपर चढ़ के लगता था कि हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ रहे हैं। हमने मून पे कदम रख लिया, सही है। हम एडमंड हिलरी बन गए हैं, हम नील स्ट्रॉन्ग बन गए। यस। और इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि मुझे आज भी लगता है कि उस वाटर टैंक से ऊंचा और कोई जगह विश्व में कहीं भी माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओ तो वो सुकून नहीं मिलेगा, वो सुकून नहीं मिलेगा जो हमारे इस वाटर टैंक पहाड़ के ऊपर मिलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हमारा बचपन बड़ा सुखद निकला बलजीत, और बड़ा ही स्मरणीय रहा। और ये बचपन की यादें हम कभी ना भुला पाएंगे, हम चाहे विश्व के किसी भी किनारे में रहें। शुक्रिया दोस्तों। क्या बात है एसपी। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, लेट्स मूव। सुरेंद्र पाल, आपका जो संगीत के प्रति प्रेम है, जो लगाव है, मैं ये जानता हूँ कि ये करीब पिछले 45 वर्षों से तो मैंने देखा है। शायद उसकी उम्र, उस वक्त आपकी उम्र 10 या 12 साल हुआ करती थी। तो संगीत का के प्रति जो लगाव है वो उस वक्त भी जिंदा था और आज भी बरकरार है। बताए कैसे? बलजीत भाई, ऐसा है कि मेरी मम्मी स्ट्रक्चर संगीत तो नहीं सीखी थी, लेकिन बचपन में हम उनके द्वारा पंजाब के फोक सॉन्ग्स, बोलियां, टप्पे, तो ये सुनते थे और सुन के बड़ा अच्छा लगता था, दिल को एक सुकून भी मिलता था।
और हमेशा ये लगता था कि म्यूजिक में कुछ है. आई कुड नेवर डिफाइन म्यूजिक इवन टुडे. बट ऐसा लगता था कि इसमें कोई तो चीज है जो सीखने लायक है. स्कूल में जो भी टूटा फूटा हम गा सके, डेस्क पे बजा के गा सके, वो तो सब करते हैं. वो तो हम करते ही थे. सब करते थे. और फिर आज गुरुद्वारे में बैठे हैं, तो अगर गुरुद्वारे से कोई चीज़ की शुरुआत हो तो उससे अच्छी शुरुआत कोई चीज़ की हो ही नहीं सकती. तो मैंने डैडी से कहा कि मुझे हारमोनियम सीखना है. तो हमारे एक डैडी के नाम वाले ही एक ग्रंथी साहब होते थे, रागी साहब होते थे, उनका नाम भी महेंद्र सिंह जी. राउरकेला से आते थे. तो वो राउरकेला से आते थे बस में बैठ के. Yes. और मेरी जो बड़ी बहन थी वो उनसे गुरमुखी सीखती थी. जी हाँ, जी हाँ. और मैंने कहा मुझे तो भैया हारमोनियम सीखना है. तो कुछ महीने उन्होंने मुझे वो सिखाया. तो लगता है कि इस गुरुद्वारे के अंदर शायद वो पहली म्यूजिक की एक ज्योत कही है जो मेरे दिल में जगी. और वो आज भी जल रही है. और उसके बाद जब मॉन्टफोर्ड स्कूल में गया तो वहाँ ब्रदर एक्का थे. Yes, yes. तो वो एकॉर्डियन बजाते थे. सही है. तो मेरे से बड़ा तो एकॉर्डियन था, छोटा सा साइज था मेरा. तो मैं बोला सर गाने वाने तो मैं गाऊंगा लेकिन मैं ये एकॉर्डियन बजाऊंगा. ओह यस. तो मुझे याद है वो एक गाना था, तेरे संग संग आया यादों का मिला. तो वो मैंने एकॉर्डियन पे बजाया था. एकॉर्डियन बड़ा भारी था और फिर भी एक जोश था. तो वो मैं करता रहा. और मालूम है उसके बाद करियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कहीं ना कहीं ये रोजमर्रा की जिंदगी में वो म्यूजिक के नोट्स ने अपने साथ त्याग दिए कहीं पे एक तरीके से. और म्यूजिक से क्या कहना है, मतलब फिर करियर की तरफ ध्यान, कमाई, फैमिली मैटर्स, ये सब चीजों में समय निकल गया. और फिर एक दिन दुबई में बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि अब जिंदगी में वो करना चाहिए इस पड़ाव में जो अपने मन को अच्छा लगता है. यस, जो दिल बोले. और फिर वो म्यूजिक ने वापस उबाल मारा. और मैंने कहा अब मैं सीखूंगा तो स्ट्रक्चर्ड वे में सीखूंगा. ओके. तो मैंने आदि शक्ति म्यूजिक इंस्टीट्यूट है जो दुबई में है, और वो प्रयाग यूनिवर्सिटी फ्रॉम इलाहाबाद, ओके, उसकी वो डिग्री देते हैं. ठीक है. तो मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ ये दुबई में. ओके. तो मैं अब क्लासिकल सीख रहा हूँ और 4 साल हो गए सीखते हुए. और हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाने की कोशिश करता हूँ. बलजीत भाई कहते हैं कि अगर संगीत सीखना हो तो फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. ऑफ कोर्स. इफ यू लिसन गुड म्यूजिक, तो मेरे ख्याल से पिछले 4 साल में मैं अभी तक अच्छा एक संगीतकार तो नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा सुनने वाला बन चुका. मतलब आप बोल रहे हैं कि तानसेन नहीं तो कानसेन तो हूँ. तो अब ये देखता हूँ कि अच्छा म्यूजिक क्या है वो सुनो. और थोड़ा बहुत लिखने का शौक आप देख ही रहे हो कि वो कांसबाल दरबार में भी कुछ थोड़े बहुत हाथ पांव चलाते हैं, थोड़े बहुत पेन भी, वी स्क्रिबल समथिंग, यू नो, नॉट टू द परफेक्शन बट जो समय मिलता है सब कांसबाल के लिए. हाँ. तो दुबई में भी ऑफ कोर्स वी आर ऑल बिजी, लेकिन जो भी थोड़ा समय मिलता है फ्राइडे सैटरडे के दिन मैं इंस्टीट्यूट अटेंड करता हूँ और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक संगीत जो है वो सीख रहा हूँ. और 2 साल का कोर्स है, 6 इयर्स का कोर्स है. और कोशिश यही है कि जब रिटायर हो जाएंगे तो कहीं एक छोटा सा म्यूजिक स्टूडियो बनाएंगे. अच्छा. और कुछ लिखेंगे, कुछ गाएंगे, कुछ गजलें होंगी, कुछ ठुमरी होंगी, कुछ थोड़ा बहुत संगीत होगा जो मन को अच्छा लगे. तो संगीत ने मुझे एक चीज सिखाई कि लर्निंग हैज नो एज, एंड लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. यस. और बहुत से महासागरों के ऊपर से गया हूँ, लेकिन संगीत से बड़ा सागर कोई भी नहीं. वाह 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 वाह. सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन संगीत. दोस्तों, संगीत के साथ अपना नाता बनाएं और आप देखेंगे कोई भी उम्र हो, कोई भी जगह हो, कैसा भी समय हो, सुख या दुख में, अगर आपका कोई साथी है तो है अच्छा म्यूजिक. शुक्रिया दोस्तों. तो दोस्तों, सुरेंद्र पाल का कहना है कि संगीत की जो जड़ें हैं वो कभी सूखती नहीं. आप उनमें जरा सा अपना ध्यान लगाइए, जरा सा अपने संगीत का प्रेम डालिए, पानी डालिए, तो वो फिर से हरी हो जाती हैं. और उसी के लेके सुंदरपाल के आगे भी प्लान्स है. वो प्लान्स इनसे कभी बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल इतना ही. शुक्रिया.